नमस्कार। प्रदेश के अंदर देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के ऊपर बार बार मांग उठती रही है। युवा लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हरियाणा प्रदेश की हम बात करते हैं तो पूरे देश में जो बेरोजगारी का स्तर है, बेरोजगारी का जो दर है, उससे 4 गुना ज्यादा हरियाणा प्रदेश का बेरोजगारी का दर है, जो एक सरकार के लिए भी, प्रदेश के लिए भी शर्मनाक बात है। युवाओं के लिए भी एक शर्मनाक बात है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। फिलहाल अगर ताजा आंकड़ा देखें तो बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश भारत में नंबर 1 पर आता है। और इसी में पीछे 2 दर्जन से ज्यादा पेपर भी हरियाणा सरकार के द्वारा लीक हो चुके। कभी लीक हो जाते हैं तो हरियाणा सरकार कह देती कि तो लीक हो गया था, हमें पता चल गया था, इसको कैंसिल कर दिया गया। लगातार भर्ती कैंसिल हो रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता जा रहा। इसीलिए प्रदेश है जो भारत में पहले नंबर पर पहुंच गया है बेरोजगारी दर में। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता है बलराम दांगी जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 75% का आरक्षण युवाओं को प्राइवेट उद्योगों में प्रदेश में दे दिया, जिसको लागू कर दिया गया है। बात करेंगे इनके हलके में कितने लोगों को मिला है, इनके गांव में कितने लोगों को रोजगार मिला है, और ये क्यों हो रहा है कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दांगी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहला सवाल आपसे ये है कि प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो विपक्ष की भूमिका निभाई जानी चाहिए वो नहीं निभाई जा रही, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जरूरत पड़ती है वहाँ पे मुद्दे उठाए जाते हैं। विधानसभा में अभी पीछे आपने देखा होगा सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे प्रतिपक्ष लीडर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छे तरीके से ये मुद्दे उठाए, और भी हमारे कई एमएलए साहिबान हैं, उनने भी सारे ने मुद्दे उठाए। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन क्या है कि जो आपका वोटर है, कांग्रेस पार्टी का वोटर है, वो ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण को रोजगार नहीं मिल रहा। पीछे जैसे ही ये हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का पेपर भी क्या, किसी में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे पेपर को बेचा गया है। लेकिन आपकी जब युवाओं ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, तब आपकी पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक ट्वीट के अलावा कहीं ग्राउंड में नहीं दिखाई दिए, कहीं युवाओं के साथ, बच्चों के साथ कहीं खड़े नहीं दिखाई दिए, ऐसा क्यों? देखो, कुछ एक तो बात ये लगा लो, हर एक जगह कांग्रेस पार्टी पीछे प्रदर्शन करती आई है। जो भी मुद्दे आए हैं, चाहे वो महंगाई का लगा लो, बेरोजगारी का लगा लो, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, हर एक उसमें अपनी आवाज़ उठाई है, मेमोरेंडम दिए हैं कि इन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। सरकार को पूरे मेमोरेंडम दिए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं दिखाई दे रहे, हर जगह अब आप पीछे देख लो, सेशन में पूरा मुद्दा उठाया गया है इस बात का। जो एग्जैक्ट जो प्लेटफॉर्म है विधानसभा पटल, सदन में, हाउस में, वहाँ पर हमारे अपने क्या कहते हैं भूपेंद्र, और फिर हमारे जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं, जो हमारे हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में अपना पुरजोर तरीके से पूरा वो आवाज़ उठाई है। और इस बात के लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो जिस हिसाब से ये सरकार ने ये बेरोजगारी इतनी बढ़ा के रख दी, और आप कह रहे थे कि सरकार ने 75% का वो दे दिया, इसके ऊपर भी आएंगे, एक बार इसके ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें यही है, बिल्कुल इन बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी गई है कि पहले तो जैसे देहात में बात चलती थी, कोई भी लिस्ट आती थी या कांग्रेस राज था, उस टाइम पे ये बातें होती थी, भाई फलाना का छोरा लग गया, वो लग गया, वो इस गांव में तो इतने लग गए, इस गांव में तो 10 लाख गए, 20 लाख गए। कोई भी गांव ऐसा नहीं था कांग्रेस राज में कि कोई भी भर्ती लिस्ट आती थी तो उसमें कम से कम 20-20, 25-25 बच्चे हमारे सरकारी नौकरियों पे काम करने के लिए जाते थे। और आज देख लो, आज क्या चर्चाएं होती हैं, होक्यों पे बैठकर यही चर्चा होती है, भाई फलाना ने फलाना छोरा मार दिए, उसने उसका छोरा मर्डर कर दिया, जातिवाद पर लगा लो, यही बातें रहती है आजकल। जो मेन मुद्दे रही बीजेपी गवर्नमेंट का और बीजेपी का पार्टी का मेन ये रहा है कि जो असली मुद्दे हैं जिनसे हमारी जीविका चलती है, उनसे लोगों को दूर भटकाओ। बात करते हैं आपके हलके की। मैं हलके से आप आते हैं। हाँ जी। हलके से विधायक हैं बलराज कुंडू, आप विपक्ष में हो जी, और सत्ताधारी दल का जो नेता था, 202 पार्टियां हैं, दोनों ही वो हार चुके हैं। हाँ जी। तो युवाओं को 75% का जो रोजगार दिया जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, आपके हलके में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? मैं बताने लग रहा है, इस राज्य में तो कोई एक बच्चा ये बता के दिखा दो कि उनको वहाँ पे रोजगार मिले हैं।
बिल्कुल कोई रोजगार, ये सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी में इनके, मीडिया के सामने बोल देंगे, क्या पता क्या क्या बोल देंगे, और लोग उसी को सुन के वो हो जाते हैं। लेकिन आप ये फील्ड में अगर आप जाके, यहाँ पे मैं अगर फरमाना गांव में बैठा हूँ या बैठा हूँ तो कह देंगे भाई वहाँ के लड़के इतने रोजगार लग गए, अपने और देखो, वहाँ वो जाके कहेंगे वो दूसरे के लग गए, लेकिन लगता कोई नहीं। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे किसी प्रकार के कोई बच्चे रोजगार नहीं मिला। और जो ये आप 75% वाली जो बात कह रहे हो कि प्राइवेट जो उद्योग हैं उनमें लगाने के लिए, भाई साहब उद्योग तो पलायन करने लग रहे हैं, हमारे यहाँ से जाने लग रहे हैं हरियाणा से उठ के। उनकी जो स्कीमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लगाई थी उस टाइम पे कितने उद्योग आए थे। हमारे रोहतक में देखो आप कितने उद्योग आए थे, वहाँ पे बच्चों को रोजगार मिला। हरियाणा में, गुड़गांव में, हर एक जगह, फरीदाबाद लगा लो, सोनीपत लगा लो, कहीं भी लगा लो आप, वहाँ पे उद्योग आए, बड़े बड़े उद्योग आए और प्राइवेट उसमें बच्चों को रोजगार मिला। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट सिर्फ कागजों में ये दिखाती है कि भी हमने ये कर दिया, लेकिन फील्ड लेवल पे कहीं किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हो रखा है। हल्के से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू जी, जो लगातार सरकार के खिलाफ रहते हैं, चर्चा में भी रहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में भी रहते हैं, क्या वो बेरोजगार युवाओं के साथ हल्के में कहीं दिखाई देते हैं? भाई ये तो आप लोग देखो दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देते। पिछले 2 साल से तो आप बताओ कहाँ उन्होंने क्या किया है, सरकार से क्या डिमांड की है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे ये नहीं। पहले तो ये कहते भाई इतने रोजगार लगा दूंगा, नो लगा दूंगा, तुम्हारे को कोई वो नहीं, लेकिन यहाँ पे कभी आते ही नहीं लोगों के पास। आने वाले समस्याएं इतनी है। आने वाले समय में अगर आप युवाओं का नेतृत्व करते हैं हल्के से आप, तो आपके पास क्या प्लान है कि आप युवाओं को किस माध्यम से रोजगार देंगे, किस तरह से बेरोजगारी दर को कम करने का काम करेंगे? आपके पास क्या प्लान यही है हमारे पास। राज आएगा, कांग्रेस का राज आएगा, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ऐसे ऐसे प्लान बनाए जाएंगे जिससे उद्योग आएंगे हमारे पास, हमारे यहाँ पे उद्योग आएंगे। और जो भी हैं सरकारी नौकरियाँ जिस हिसाब से गाँव में जिस हिसाब से पहले नौकरियाँ लगती आई हैं, कितनी हजारों नौकरियाँ लगी हैं कांग्रेस राज में, आगे फिर ऐसे ही लगेंगी, नौकरियां लगेंगी। यही प्लान अपने। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता थे बलराम दांगे जी, उन्होंने बड़ी बेबाकी से 2 ही शब्द कहे हैं कि युवाओं के साथ खड़े हैं और बेरोजगार युवाओं की हर आवाज को विधानसभा तक हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी लगातार उठाती आ रही है और आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम बेरोजगारी दर को कम करने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है दांगी साहब से तो उसका जवाब हम इनसे दोबारा लेने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।